सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बाधाओं को देख रुक नहीं सकता था, जो सिद्धांतों के खिलाफ झुक नहीं सकता था, मजबूत इरादों से बदलने निकला था, जो आने वाले भारत का कल। दूरदर्शी कवि कुलगौरव, सुशासन के ध्वजवाह, वो थे अटल। 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में ग्वालियर के शिंदे छावनी में पंडित कृष्ण बिहारी के घर में एक ऐसे अद्भुत बालक अटल का जन्म हुआ, जो आने वाले राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यज्ञ में अश्वमेघ की तरह दौड़ने वाला था। अध्यापक पिता और गृहिणी माता के लालन पालन में पले अटल बिहारी के जीवन में बचपने से ही शिक्षा और भावनाओं का समावेश था। बीए और कानून की पढ़ाई करने वाले अटल बिहारी का झुकाव बाल्य अवस्था से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर था। राष्ट्र के प्रति प्रेम और उसके लिए कुछ कर गुजरने के इरादे ने उन्हें 1939 में आरएसएस से जोड़ दिया। आजादी के परवानों में भी अटल जी भी शामिल थे। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अटल बिहारी ने 9 बार लोकसभा और 2 मर्तबा राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद भवन को सुशोभित किया। आपातकाल का वो विकट समय हो या 1996 के राजनीतिक उथल पुथल का असहज काल, अटल बिहारी के धैर्य और मजबूत इरादों के आगे सबने घुटने टेके। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है। पोखरण से परमाणु परीक्षण कर भारत ने अपनी क्षमता और सुरक्षा का दम दुनिया को दिखला दिया था, और इसके कर्णधार थे भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके साहस और दूरदर्शिता ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। दुनिया भर के चौधरियों की धमकी और दबाव के आगे झुके नहीं थे वे, क्योंकि वो अटल बिहारी थे जो सब पर भारी थे। अटल जी के सामर्थ्य, साहस और कुशल रणनीति का लोहा तब पूरी दुनिया ने भी माना था। जब कारगिल में दुश्मन ने नापाक कदम रखा था, तब अटल जी के नेतृत्व में हमने न सिर्फ कारगिल जीता था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब भी किया था। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं दीप नया साथ। अटल जी ने सुशासन का ऐसा दीप प्रज्वलित किया था जिसकी रोशनी हर वर्ग तक पहुंची थी। आम आदमी के कल्याण के लिए अंत्योदय अन्न योजना, देश की अधोसंरचना को मजबूत करने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देश में मोबाइल क्रांति, ये सब अटल जी के दूरदर्शी सोच का परिणाम था। आर्थिक उदारीकरण, उच्च कोटि के वित्तीय प्रबंधन ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की। रक्षा और सुई से लेकर प्लेन तक भारत आत्मनिर्भर बने। अटल जी की इस सोच ने आत्मनिर्भर भारत के सफर की शुरुआत की। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और अपने कुशल नेतृत्व में अटल जी ने सुशासन का एक नया अध्याय लिखकर देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम सदा के लिए अंकित कर दिया। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मां सरस्वती के पुत्र अटल जी शब्दों के जादूगर थे। कुशल वक्ता और कवि के रूप में उन्होंने देश और विदेश के
करोड़ों कर्ण को आनंदित किया था। हिंदी और देश के प्रति अटल जी का प्रेम ही था कि यूएन की महासभा को किसी भारतीय राजनयिक ने पहली बार हिंदी में संबोधित किया था। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। आज जो हम छत्तीसगढ़ राज्य के वासी कहलाते हैं, वो अटल जी की ही देन है। आज देश सुशासन के जिस दीप से रोशन है, उसके प्रज्वलनकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। आज उनकी जयंती पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है।